जय हिंद। चला आज के इस वीडियो में हम स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंस होता क्या है, ये कैसे बनता है, क्या है नहीं है, सारा चीज़ को पढ़ेंगे। इस वीडियो को के अंत तक बने रहें, आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़रा सा हम इंक को सिलेक्ट कर लें। चला हाँ, देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। स्फेरिकल लेंसेस आर लेंसेज विथ सरफेसेस दैट आर पार्ट ऑफ स्फेयर। ये स्फेयर का क्या है, चला पार्ट है। ये कैसे है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं, जरा बेहतर तरीके से आप समझें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्फेयर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पहला स्फेयर है, चला ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ये दूसरा स्फेयर है, ठीक है। दोनों को हम दो कंडीशन से मर्ज करेंगे। एक मान लो ये स्फेयर है, ठीक है, और ये दूसरा स्फेयर, ये पहला स्फेयर था, ये दूसरा स्फेयर को ये पहला स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है, चला। तो दूसरा स्फेयर को इस तरीके से हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के बाद ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसी पार्ट को कहते हैं, चला, इस पार्ट के नाम को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, चला, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगर ये दोनों सर्किल को हम मर्ज किए तो ये पार्ट हमारा बन के आया, ठीक है ना। अगर एक और कंडीशन आता है, चला, अगर हम इस सर्किल को हम मर्ज ना करें और इस तरह से दूर से रखें और इसको ऐसे हम जोड़ दें, तो ये जो हमारा पार्ट क्रिएट होगा, इस पार्ट को कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कहते हैं, चला ठीक है। जरा इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं तो आपको जरा शानदार तरीके से देखने को मिलेगा कि क्या हो, नहीं सॉरी नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है। तो ये हमारा क्या हो गया, चला, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों स्फेयर का क्या है, चला, एक पार्ट है। दो स्फेयर लेंगे, दोनों पार्ट को हम मर्ज करेंगे तो जो बनेगा, अगर मर्ज करेंगे तो कॉन्वेक्स बनेगा और मर्ज नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, कॉनकेव लेंस बनेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज करके एक शानदार तरीके से बताते हैं कि ऑप्टिकल लेंस क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारा चीज़ को हम समझाएंगे और आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। बस वीडियो को के अंत तक देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी कि ऑप्टिकल लेंस किसको कहते हैं, कहाँ से आया, क्या है, नहीं है, हाँ है, सब चीज़, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक हम बताए हैं वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड, बस हो गया। हाँ चलो, ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक ये स्फेयर है, चला, और एक ये स्फेयर है, दो स्फेयर है। दोनों स्फेयर को हम एक बार मर्ज करते हैं, देखो मर्ज किए, चला, तो मर्ज करने के बाद ये जो पार्ट है हमारा क्या है, चला, कॉन्वेक्स का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे ये पहला हमारा हो गया स्फेयर, ये दूसरा स्फेयर हो गया, चला। तो पहला स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो मान लेते हैं पहला सेंटर ये हो गया, ठीक है। और दूसरा स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो मान लेते हैं दूसरा स्फेयर हो गया। तो पहला स्फेयर के सेंटर और दूसरा स्फेयर के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, चला, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, चला, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये लेंस है, तो ये जो लेंस है, अगर हम ऊपर से एक थोड़ा सा एक इंक के कलर को हम चेंज करते हैं, ये लेंस है, चला, तो लेंस के ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेगा यही हमारा हो जाएगा, चला, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। यानी ऑप्टिकल सेंटर किसको कहेंगे, तो लेंस के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, चला, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। आइए देखो, हमारा इस स्फेयर के सेंटर को कहते हैं 2F1 कहेंगे, चला, और इस स्फेयर के सेंटर को क्या कहेंगे, चला, 2F2 कहेंगे, चला, ठीक है। अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर और 2F1 के मिड पॉइंट को हम कहेंगे F1, और ऑप्टिकल सेंटर और दूसरा सर्किल थी 2F2 के मिड पॉइंट को कह देंगे, चला, F2 कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2F1 कहाँ से आया,
2f2 कहाँ से आया, है ना, एक 2f1 आया कि ये पहला जो सर्किल है, तो पहला सर्किल के सेंटर को कहते हैं 2f1 और दूसरा सर्किल के सेंटर को क्या कहते हैं चला 2f2। अगर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हम इसको 1 मान लें, इसको 2 माने, अगर हम इसको 2 मान लें, इसको 1 मान लेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ खाली क्या हो जाएगा 2f2 हो जाएगा, यहाँ पर जगह 2f1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम कॉनकेव मिरर के कॉनकेव लेंस के बारे में समझेंगे। ये हमारा क्या हो गया चला 2 हो गया, इसको हम ऐसे मर्ज करेंगे, ऐसे करेंगे, सॉरी मर्ज नहीं करेंगे, ऐसे रख करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। देखो ये जो हमारा पार्ट निकल के आया, क्या निकल के आया, मेरा कॉनकेव लेंस आया। क्या निकल के आया चला, कॉनकेव लेंस आया। ठीक है, और ये इस सर्किल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसका भी सेंटर होगा चला। तो इसको मान लेते हैं पहला सर्किल, इसको मान लेते हैं चला दूसरा सर्किल। तो दूसरा सर्किल ये हो जाएगा C2 C1। तो पहला सर्किल के सेंटर को हम बोलेंगे 2f1 चला, और दूसरा सर्किल के सेंटर को क्या बोलेंगे 2f2 बोलेंगे, और ये दोनों के पॉइंट को जो मिलाती है उसको क्या बोलेंगे चला प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे चला प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लेंस के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे चला ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। एक सेकेंड हम कलर जरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेंस के इस मिड पॉइंट को क्या कहेंगे चला ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अब देखो 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे चला f1 कहेंगे, और 2f2 और ऑप्टिकल सेंटर के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे चला f2 कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया होगा, 2f1 एंड 2f2 समझ में आ गया होगा चला, f1 एंड f2 समझ में आ गया होगा चला। ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसका तो डिफिनेशन लिखा हुआ है चला। ऑप्टिकल सेंटर किसको कहेंगे, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। मैं बताया था। और ये कौन सा लेंस है चला, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कौन सा लेंस है कॉनकेव लेंस है। तो ये कॉनकेव लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर, और कॉन्वेक्स लेंस के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे चला, इसको भी कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। या प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं चला, तो देखो कोई भी ऐसे मान लेते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस कॉन्वेक्स लेंस में इंटर करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को काटती है उसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे चला प्रिंसिपल फोकस। ये किस में कंडीशन है, ये कॉन्वेक्स में कंडीशन है, लेकिन कॉनकेव में चला अलग है। ये हमारा क्या है चला कॉनकेव है, ये क्या है हमारा कॉनकेव है। अगर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये लेंस में इंटर करती है तो ये डाइवर्ट हो जाती है। ये क्या होती है चला डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा एपियर टू डाइवर्स, है ना। अगर हम इसको बैक करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करेगा वही क्या हो जाएगा चला हमारा फोकस हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा चला फोकस हो जाएगा। देखो ये चूंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है इसीलिए इसको कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, और ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है इसीलिए क्या कहेंगे इसको चला डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। ये डबल फोकस का क्या डिफरेंस है, इट इज़ द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ के डिस्टेंस के ट्वाइस होता है चला। देखो 2f1 सॉरी पिछला स्लाइड में देखते हैं क्या हम बताए थे। देखो ये हमारा और ये हमारा चला, तो दोनों क्या है 2f2 इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f, तो f प्लस f क्या हो जाएगा 2f1, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इस स्लाइड में, है ना। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे, सारी चीज़ें अगर समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट आपका बेहतर तरीके से क्लियर होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लेंस के नियम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है लेंस चला, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। यानी कल ट्यूसडे को हम क्या रखेंगे, छुट्टी रखेंगे ट्यूसडे को, ठीक है ना चला। ओके, थैंक यू।